वीडियो जहाँ पे हम एक्सरसाइज 3.3 कंटिन्यू करने वाले हैं। मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 13 होमवर्क दिया था। अगर तो आपने कर लिया है फिर तो वेरी गुड, बट अगर आपसे ये क्वेश्चन नंबर 13 नहीं हुआ है तो हम ये क्वेश्चन नंबर 13 को अब करेंगे। देखते हैं ये कैसे होगा। अगेन क्वेश्चन नंबर 13 में हम सेम फॉर्मूला लगाएंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी, एंड हम कौन सा राइट साइड या लेफ्ट साइड में से हम कौन सी साइड सॉल्व करेंगे, जो साइड थोड़ी डिफिकल्ट टू लुक एट है, यानी कि हम सॉल्व करेंगे लेफ्ट साइड। सो जो कि क्या है बेटा, कॉस स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर 2x माइनस कॉस स्क्वायर 6x, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाएंगे पहले, जो कि हो जाएगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 12 में किया था लास्ट वीडियो में। सो कॉस ए माइनस कॉस बी, फॉर्मूला क्या था, -2 साइन, अब मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ ए प्लस बी बाई 2, यानी कि 6 + 2 8, 8/2 इज 4x, राइट, -4x, राइट, प्लस आएगा, राइट। और उसके बाद फिर साइन a माइनस बी, यानी कि दिस माइनस दिस, यानी कि 2 - 6 करेंगे तो कितना आएगा, -4x, 4x/2 इज -2x। कॉस ए प्लस कॉस बी, अगेन फॉर्मूला क्या आएगा, 2 cos a प्लस बी बाई 2, यानी कि 6 + 2 8, 8/2 इज 4x। अगेन कॉस a माइनस बी, यानी कि -4x, यानी कि -2। अब आपको अगेन फॉर्मूला पता ही है कि साइन ऑफ -2x क्या होता है बेटा, साइन ऑफ माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में, लास्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है, और लास्ट क्वाड्रेंट में जो साइन है वो क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, राइट। एंड यहाँ पे अगेन 2 cos 4x इंटू कॉस ऑफ माइनस थीटा, अगेन फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस जो है वो पॉजिटिव होता है, राइट। सो अगेन हम 2 साइन 2x कॉस 2x को एक साथ लिख देंगे, जिसका आंसर क्या आ जाएगा, साइन ऑफ 2 इंटू 2x, यानी कि साइन ऑफ 4x, और 2 साइन 4x इंटू कॉस 4x को एक साथ लिखेंगे, जो कि क्या आ जाएगा, अगेन आंसर में क्या आ जाएगा, साइन ऑफ 8x, यानी कि साइन 2x का फॉर्मूला हमने 2 बार लगा दिया, जो कि इक्वल टू हमारा क्या आया, RHS। चेक करिए, आपको यही चाहिए था क्वेश्चन नंबर 13 में। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। अगेन क्वेश्चन नंबर 14 में क्लियर है कि हमें जो क्वेश्चन है वो लेफ्ट साइड से सॉल्व करना है, क्योंकि लेफ्ट साइड से बहुत क्लियरली फॉर्मूलेज दिख रहे हैं। अब मैं क्या करूंगी, थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे बेटा, ऐसे 6x बड़ी टर्म में पहले लिख लूंगी, उसके बाद साइन 2x लिखूंगी, और लास्ट में ट्वाइस ऑफ साइन 4x लिखूंगी। अब आप पूछोगे कि मैम आपने ऐसा क्यों किया, मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि मुझे पता था साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मूला इसमें लग जाएगा, वेराज ये जो 2 है ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, तो उसको इसलिए मैंने फिलहाल अलग कर दिया है। तो फॉर्मूला लगाते हैं, साइन ए प्लस साइन बी, जो कि क्या होता है, 2 साइन ए प्लस बी बाई 2, यानी कि 6 + 2 8, 8/2 इज 4, राइट, इंटू कॉस a माइनस बी, यानी कि 4x/2, यानी कि 2x, प्लस 2 साइन 4x। नाउ चेक करिए, आपको क्लियरली दिख जाएगा कॉमन लेना, तो कैन आई टेक 2 साइन 4x कॉमन बेटा, तो अंदर क्या रह गया, अंदर रहा cos 2x प्लस 1। अब क्योंकि cos 2x प्लस 1 रहा, अब आप इसको राइट साइड अपना ध्यान रखिए, राइट साइड में मुझे क्या चाहिए, cos 2x प्लस 1 का मैं फॉर्मूला डायरेक्टली यूज कर सकती हूँ, राइट। 1 + cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है, 2 cos स्क्वायर x। तो चेक करिए हमारा आंसर क्या आ गया, 4 cos स्क्वायर x साइन 4x, राइट, ये हमारा फॉर्मूला आ गया, आंसर आ गया, जो कि क्या है, RHS है। अब मुझे कैसे पता चला कि यहाँ पे 1 + cos 2x का फॉर्मूला लगेगा, और क्योंकि मुझे यहाँ दिख रहा था राइट साइड में कि मुझे cos स्क्वायर चाहिए था, तो दैट इज व्हाई आई हैव यूज द फॉर्मूला ऑफ 1 + cos 2x, तो 1 + cos 2x का फॉर्मूला लग जाएगा, राइट। दैट इज क्वेश्चन नंबर 14 फॉर यू। अब अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 15।
क्वेश्चन नंबर 15 में भी अगेन आपको दिख रहा होगा कि कौन सी साइड सॉल्व करनी है, लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करनी है। अगेन अब मैं थोड़ा सा डायरेक्ट कॉट 4x को एज इट इज साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मूला, जो कि क्या होता है 2 साइन ए प्लस बी बाई टू यानी कि 8x बाई टू यानी कि 4x इंटू कॉस ए माइनस बी यानी कि 5 में से 3 गया 2x बाई टू इज x। तो मेरे पास ये बचा। अगर आप चाहो cot 4x को कन्वर्ट करना तो cot 4x क्या होता है ये हमें आता ही है, दैट इज cos ऑफ 4x अपॉन sin 4x, राइट, इंटू 2 sin 4x cos x। सो sin 4x कैंसिल हो गया, मेरे पास क्या बचा 2 cos 4x cos x, सिंप्लीफाई हो गए, राइट। दिस इज माय राइट साइड। अब अगर मैं लेफ्ट साइड में देखूंगी तो बहुत बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे और डर जाएंगे कि लेफ्ट मैम राइट साइड तो आई नहीं है, अब क्या करें। अगर आपकी राइट साइड नहीं आई है तो प्लीज डू नॉट वरी एट ऑल, बिल्कुल मत घबराइए, आप राइट साइड को दोबारा सॉल्व करते हैं। कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें लेफ्ट एंड राइट दोनों सिंप्लीफाई करनी पड़ती है। सो अगेन साइन ए माइनस साइन बी का फॉर्मूला लगाते हैं, 2 साइन ए माइनस बी बाई टू यानी कि 5 माइनस 3 2 divided by 2x divided by 2 is x and cos a plus b by 2 यानी कि 5 plus 3 8 by 2 is 4। अब अगेन इसको कन्वर्ट कर लेते हैं cos x को cot x को, जो कि क्या हो जाएगा cos x अपॉन sin x। सो अगेन sin x और sin x कैंसिल हो गया। अब आप चेक करिए क्या आपके पास राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गई है, हाँ आ गई है। सो देर आर सम क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें लेफ्ट एंड राइट दोनों सॉल्व होते हैं, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 15 की तरह। तो प्लीज डू नॉट वरी, ओके, आप करते जाइए सॉल्विंग, अपने आप क्वेश्चन सॉल्व होते जाएंगे, बस फॉर्मूला क्लिक करना चाहिए। जैसे कि 16th 17th 18th 19th ये चारों के चारों क्वेश्चन एक जैसे हैं। मैं आपको 16th करके दिखाती हूँ। लेफ्ट साइड सॉल्व होगी कॉस ए माइनस कॉस बी का फॉर्मूला, -2 साइन ए माइनस बी बाई टू। जब कॉस के फॉर्मूले होते हैं तो दोनों नेगेटिव आता है, तो 9 में से 5 गया 4x बाई टू यानी कि कितना आ गया 2x इंटू साइन ए प्लस यानी कि 9 प्लस 5 9 प्लस 5 14 बाई टू इज व्हाट 7x अपॉन डिनोमिनेटर में साइन ए माइनस साइन बी का फॉर्मूला, अगेन 2 साइन ए माइनस बी यानी कि 17 में से 3 माइनस कर दीजिए 14 डिवाइडेड बाई 2 इज 7 इंटू कॉस ए प्लस बी, राइट। तो 17 प्लस 3 इज 20 बाई दिस इज 10, राइट। तो चेक करिए ये और ये कैंसिल हो गया, 2 और 2 भी कैंसिल हो गया। तो चेक करिए क्या हमारे पास राइट साइड आई, हाँ आ गई। सिमिलरली जब आप क्वेश्चन नंबर 17 में भी लेफ्ट साइड सॉल्व करोगे, सेम फॉर्मूले साइन ए प्लस साइन बी, बस फॉर्मूले याद रखना है। 2 साइन ए प्लस बी बाई टू यानी कि 8x बाई टू दैट इज साइन 4x हो गया इंटू कॉस ए माइनस बी यानी कि 5 में से 3 गया 2x बाई टू इज x अपॉन डिनोमिनेटर में फॉर्मूला कॉस ए प्लस कॉस बी का 2 कॉस ए प्लस बी बाई टू, अगेन 5 प्लस 3 8 अपॉन 2 इज 4, तो 4x आ गया इंटू 5 माइनस 3 कॉस 2x अपॉन 2 यानी कि cos x आ गया। तो चेक करिए एक cos कैंसिल हो गया, 2 कैंसिल हो गया, इक्वल टू क्या आ गया tan 4x, जो कि इक्वल टू क्या है आपका राइट साइड वापस आ गया। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 18 भी इसी तरीके से होगा, साइन एक्स माइनस साइन वाई, अगेन फॉर्मूला 2 साइन ए माइनस बी बाई टू इंटू कॉस ए प्लस बी बाई टू। अब इसमें एंगल में एक्स एंड वाई था तो एज इट इज, डिनोमिनेटर में फॉर्मूला 2 कॉस ए प्लस बी बाई टू इंटू कॉस ए माइनस बी बाई टू। कैंसिल करिए जो जो कॉमन टर्म है, 2 कॉमन है, ये और ये कॉमन है, आंसर आ गया tan x minus y by 2 which is again equal to your right side. That is question number 18 for you. ऐसे ही question number 19,
सेम वे लेफ्ट साइड सॉल्व साइन ए प्लस साइन बी, सो 2 साइन ए प्लस बी यानी कि 3x प्लस एक्स 4x बाई 2 इज 2x इंटू साइन सॉरी कॉस कॉस साइन के फॉर्मूले में एक साइन आता है तो दूसरा कॉस आता है, मैंने आपको ऑलरेडी हिंट में बताया हुआ है। तो x माइनस 3x कितना हो जाएगा 2x माइनस अपॉन 2 इज माइनस एक्स, राइट। डिनोमिनेटर में अगेन cos a प्लस cos b, तो 2 cos a प्लस b यानी कि x प्लस 3x 4x बाई 2 इज 2x इंटू cos a माइनस b, अगेन x माइनस 3x is minus 2x अपॉन 2 is this, so again 2 कैंसिल, ये और ये भी कैंसिल, आंसर कितना आ गया tan 2x। ये था क्वेश्चन नंबर 19 विच इज अगेन इक्वल टू योर राइट साइड। सो आपने देखा कि 16, 17, 18 एंड 19 चारों एक जैसे थे, सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूले अलग पुट हो रहे थे। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। अगेन 20 में हमें दिख रहा है कि लेफ्ट साइड सॉल्व करनी है, ऊपर सेम फॉर्मूला साइन ए माइनस साइन बी का, तो 2 साइन ए माइनस बी यानी कि x माइनस 3x माइनस 2x बाय दिस इज माइनस एक्स इंटू कॉस ए प्लस बी यानी कि x प्लस 3x 4x अपॉन 2 इज दिस, अपॉन डिनोमिनेटर में क्या आएगा साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। अगर आपको याद हो तो ये किसका फॉर्मूला होता है, आई होप आपको याद होगा, माइनस कॉस 2x का फॉर्मूला होता है, क्योंकि cos 2x का फॉर्मूला बेटा होता है cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, राइट। तो साइन ऑफ माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में जो साइन है वो नेगेटिव होता है। सो आप चेक करिए, कैन आई कैंसिल cos 2x एंड cos 2x? यस आई कैन। सो हमारा आंसर क्या बचा, माइनस माइनस नीचे माइनस था, माइनस और माइनस भी कैंसिल हो गया, 2 sin x विच इज इक्वल टू योर राइट साइड। सो दैट इज क्वेश्चन नंबर 20 फॉर यू। अब सिमिलरली 21 पे चलते हैं। अगेन सॉल्व कौन सी साइड करनी है, क्लियर दिख रहा है, लेफ्ट साइड में अगेन फॉर्मूला लगाते हैं cos a प्लस cos b, तो क्या फॉर्मूला होगा 2, अच्छा इसमें भी क्लैरिटी से दिख जाना, हमें जो आंसर चाहिए वो cot 3x चाहिए, तो 3 वाली टर्म हम छोड़ देते हैं, यानी कि हम फॉर्मूला किस में लगाएंगे cos 4x प्लस cos 2x प्लस cos 3x को मैंने एज इट इज छोड़ दिया, अपॉन डिनोमिनेटर में भी मैं फॉर्मूला किस में लगाऊंगी sin 4x प्लस sin 2x, ये एक शॉर्टकट है, और प्लस sin 3x मैंने एज इट इज छोड़ दिया। कैसे पता चला, चेक करो, 4 प्लस 2 6 होता है, 6 अपॉन 2 करूंगी तो मेरे पास 3x अपने आप आ जाएगा जो मुझे राइट साइड पे चाहिए था। तो दैट इज वाई मैं फॉर्मूला इन दोनों में लगाऊंगी, ना कि इन दोनों में, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, ये छोटा सा आपको याद कराने का तरीका। सो 2 cos a प्लस बी यानी कि 4 प्लस 2 इज 6 बाई 2 इज 3x इंटू cos a माइनस बी विच इज वॉट cos x प्लस cos 3x, डिनोमिनेटर में sin a प्लस sin b, सो 2 sin a प्लस b बाई 2 यानी कि 6 sin 3x इंटू cos a माइनस b यानी कि cos x प्लस sin 3x। अब चेक करिए, न्यूमरेटर में से cos 3x कॉमन आ सकता है, तो अंदर क्या रह गया 2 cos x प्लस 1, और डिनोमिनेटर से भी sin 3x कॉमन आ सकता है, अंदर क्या रह गया 2 cos x प्लस 1। सो ये पूरा का पूरा कैंसिल हो गया, cos बाय sin क्या होता है, एंगल सेम है cot, सो आंसर आ गया cot 3x, जो कि क्या था इक्वल टू योर RHS था। सो यू कैन सी क्वेश्चन नंबर 21 इज ऑल्सो डन। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। अब 22 जो है ना बेटा, इट इज़ अ वेरी वेरी स्पेशल क्वेश्चन, आई वॉन्ट यू टू मार्क दिस क्वेश्चन 22। ये बहुत बहुत स्पेशल क्वेश्चन है जो इसी तरीके से होगा, अदरवाइज अगर आप इसको किसी और तरीके से करने की कोशिश करोगे तो ये जो क्वेश्चन है ये सॉल्व नहीं होगा। आपको याद है cot, can I write cot 3x as cot of 2x plus x? क्या मैं इसे ऐसे लिख सकती हूँ, चेक करो, 2x प्लस एक्स जो है वो cot 3x ही आएगा। अब आप याद करिए कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, राइट।
आपको इसका फॉर्मूला याद आ जाएगा कि कॉट ए प्लस बी। और अगर आपको इसका फॉर्मूला नहीं याद आया है तो मैं आपको इसका फॉर्मूला दिखा देती हूँ, जो कि मैंने इस स्लाइड में, कॉट ए प्लस बी, कॉट ए कॉट बी -1 अपॉन कॉट बी प्लस कॉट ए. So we will use this formula here. So it is, the formula is cot A cot B -1 upon cot B plus cot A, और यहाँ पे आया cot 3x. अब आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर ऑटोमेटिकली आ जाएगा. cot 3x इंटू cot x प्लस cot 2x equals to cot 2x cot x -1. अब मुझे क्या चाहिए, इक्वल टू 1 चाहिए, तो 1 को इधर ले आते हैं, बाकी ब्रैकेट ओपन करके उसे उस साइड ले जाते हैं. तो 1 इज इक्वल टू cot 2x cot x माइनस, ये उस साइड चला जाएगा, cot 3x cot x, ब्रैकेट ओपन कर दिया मैंने, माइनस cot 3x cot 2x. तो ये जो क्वेश्चन है ये स्पेशल क्वेश्चन है जो कि ऐसे ही सॉल्व होगा. अगर आप इसे किसी और तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो क्वेश्चन बहुत 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 लेंथी हो जाएगा, जो कि आपका एग्जाम में बहुत टाइम वेस्ट करेगा. सो दैट इज हाउ आई वांट यू टू डू क्वेश्चन नंबर 22. और ऐसा ही एक एग्जाम्पल है सेम वे में टैन का, तो वो एक्सरसाइज से जस्ट पहले है, तो वो एग्जाम्पल भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो. उसमें भी यही है कि tan 3x tan x और tan x का कॉम्बिनेशन, tan 3x tan 2x और tan x का कॉम्बिनेशन है, वो भी आपको ऐसे ही सॉल्व करना है. सो यू हैव टू रिमेंबर दिस इज अ वेरी वेरी स्पेशल क्वेश्चन एंड दिस इज अ ट्रिक फॉर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन, अदरवाइज ये क्वेश्चन बहुत लेंथी हो जाता है. क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है, अगेन लेफ्ट साइड tan 4x को सॉल्व करेंगे, tan 2 इंटू 2x लिख सकते हैं. अब अगेन आपको याद होगा tan 2a का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ tan a. अगेन अगर आपको नहीं याद है तो मैं आपको दिखा देती हूँ, ये रहा tan 2a का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ tan a, 2 tan square a upon 1 minus tan square a. So this is 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a. तो a की फॉर्मूला आपका 2 बार लगेगा, चेक करिए कैसे. इसको हम a मानेंगे, सो फॉर्मूला आएगा 2 tan 2x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 2x. अगेन tan 2x का फॉर्मूला दोबारा 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x चिल्ड्रन अपॉन 1 माइनस, अगेन इसका tan 2x का फिर फॉर्मूला 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर. अब एलसीएम थोड़ा ध्यान से लीजिएगा, अदरवाइज कंफ्यूजन हो जाएगी. 4 tan x इन द न्यूमरेटर अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x डिवाइडेड बाय, अगेन फ्रैक्शन, तो एलसीएम लेना पड़ेगा. 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर माइनस, कैन आई से इट इज 4 tan स्क्वायर x चिल्ड्रन, डिवाइडेड, होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर. अब नॉर्मल मैथमेटिक्स का रूल, जब फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन होती है तो जो नीचे वाली फ्रैक्शन होती है, ये वाली जो नीचे वाली फ्रैक्शन है वो रेसिप्रोकल हो जाती है, यानी कि 4 tan x 1 माइनस tan स्क्वायर x इंटू 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर अपॉन, डिनोमिनेटर ओपन करिए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस 2 tan स्क्वायर x माइनस 2ab माइनस 4 tan स्क्वायर x एज इट इज.
अब चेक करिए, ये पूरा का टर्म इसके साथ कैंसिल हो गया, तो चेक करो मेरा आंसर क्या आया। 4 tan x इंटू 1 माइनस tan स्क्वायर x डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan 4x, राइट, tan x टू द पावर 4 और माइनस 6 tan स्क्वायर x, जो कि चेक करिए आपका क्या है, RHS है। सो LHS इक्वल, सो एक ही फॉर्मूले को बेसिकली हमने एक बार पहले लगाया जब हमने इसको A माना, और फिर दोबारा से हमने सेम फॉर्मूले को दो जगह पे और लगाया जब हमने x को A माना, राइट। सो एक ही फॉर्मूले को हमने दो बार यूज किया है। दैट इज क्वेश्चन नंबर 23 एंड अ इम्पॉर्टेंट वन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। cos 4x equals to 1 minus 8 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। इसमें भी बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि cos 2a के बहुत सारे फॉर्मूले हैं। एक तो है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर ए, राइट, तो वो तो यहाँ लगना नहीं है क्योंकि यहाँ पे 1 माइनस समथिंग चाहिए। अब अगर मैं cos स्क्वायर ए को 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख दूँ तो फॉर्मूला आ जाता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, एक और फॉर्मूला, राइट। और एक फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1। सो अब आप चेक कर सकते हो, और एक फॉर्मूला tan में होता है तो tan वाला तो लगेगा नहीं। अब आपको क्लैरिटी कैसे होगी, अब आप चेक करिए, हमें जो RHS चाहिए वो 1 माइनस चाहिए। 1 माइनस मीन्स वो मेरा इससे मैच करेगा। सो दैट इज वाई मैं cos 2a का ये वाला फॉर्मूला यूज करूंगी लेफ्ट साइड पे, यानी कि cos 4 को लिख दूंगी 2 इंटू 2x, जैसे मैंने इसको लिखा था 23rd क्वेश्चन में। और अब मैं फॉर्मूला यूज करूंगी जो कि क्या होगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए की जगह 2x। अब मुझे यहाँ पे साइन 2x नहीं चाहिए, आप राइट साइड देखिए, राइट। सो अगेन मेरे पास साइन 2x का फॉर्मूला मुझे पता ही है, जो कि क्या होगा, 2 साइन x कॉस x और होल स्क्वायर आएगा, तो ओपन हो जाएगा। 2 का स्क्वायर 4, 4 2 जा 8 साइन स्क्वायर x कॉस स्क्वायर x। तो ये आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 24, राइट, विच इज इक्वल टू योर राइट साइड। सो इसको भी मैंने आपको क्लियरली समझाया है कि कौन सा फॉर्मूला लगना है और क्यों लगना है फॉर्मूला, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। अगेन 25 के भी बच्चे बहुत तरीके करते हैं, लेकिन आई विल शो यू द सिंपलेस्ट वे। एक है कि cos 6x को आप लिख सकते हो cos 2 इंटू 3x, राइट। अगेन इसमें भी ये पुराना वाला लॉजिक यूज करेंगे। हमने cos 2x के अभी अभी 2a के फॉर्मूले लिखे थे, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, राइट। एक लिखा था 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1 और एक लिखा था cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अब अगेन आप सेम लॉजिक लगाइए और बताइए कौन सा फॉर्मूला यूज होगा। अगेन आपको क्लैरिटी आएगी कि ये फॉर्मूला यूज होगा। ऐसा क्यों, क्योंकि मुझे -1 एंड में चाहिए, तो मैं कौन सा फॉर्मूला यूज करूंगी, ये वाला। तो यानी कि फॉर्मूला आएगा 2 cos स्क्वायर ए की जगह क्या है 3x है, राइट, -1। अब आप चेक करिए किसका फॉर्मूला, अब मुझे यहाँ पे cos 3x तो नहीं चाहिए। अब हम ऑलरेडी cos 3x का भी फॉर्मूला लर्न कर चुके हैं, राइट, जिसमें मैंने वीडियो बनाई थी। तो चेक करिए, cos 3x इज 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। सो 4 cos क्यूब x, 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x का होल स्क्वायर, क्योंकि ये स्क्वायर तो था ही। अब आप इसे ओपन कर दीजिए, अगेन a माइनस बी होल स्क्वायर, तो फॉर्मूला क्या आएगा, a स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 3 इंटू 2 6 हो जाएगा, पावर मत भूलिएगा चेंज करना, प्लस 3x का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 cos स्क्वायर x माइनस 2ab, 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, और क्या आएगा cos की पावर 4, राइट, -1 तो चल ही रहा है। अब आप ओपन कर दीजिए, चेक करिए क्या आएगा, 16 इंटू 2 इज 32,
cos 6x, 9 2s are 18, cos square x, 24 into 2 is 48, cos to the power 4x minus 1, which is again equal to your RHS. So basically देखा जाए तो ये सारा फॉर्मूले एप्लीकेशन का खेल है ये एक्सरसाइज. आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए और आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला लगना है और क्यों लगना है, जो कि मैंने आपको बहुत क्लियरली समझा दिया है. अच्छा, जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है बेटा, एक्सरसाइज 3 पॉइंट ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस इज नॉट इन योर सिलेबस. ठीक है, तो ये एक्सरसाइज हम नहीं करेंगे. एक्सरसाइज 3.4 वी विल नॉट डू. इन द नेक्स्ट एक्सरसाइज आई विल टेल यू ऑल अबाउट, इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल टेल यू ऑल अबाउट द मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर. सो इफ यू हैव नॉट अंडरस्टूड, अगर कुछ नहीं समझ में आया प्लीज कमेंट में मेंशन करिएगा, मैं डेफिनेटली रिप्लाई करूंगी. और अब लास्ट एक्सरसाइज बची है मिसलेनियस. अब देखें, अब थोड़ी और एप्लीकेशंस ऑफ द फॉर्मूला देखेंगे और अगेन सीखेंगे कि फॉर्मूला क्यों और कब लगाना है. सो सी यू ऑल इन द नेक्स्ट